मैंने कहा ना, दो विधियां हैं स्वरूप का चिंतन करने की, श्री कृष्ण के स्वरूप को देखने की, जानने की दो विधियां हैं। उनके बारे में बहुत सुनिए, तब तक सुनिए जब तक उनसे मिलने की इच्छा ना हो जाए। इतना सुनिए श्री कृष्ण के विषय में कि जब तक आपका मन आकुल व्याकुल न हो जाए श्री कृष्ण को एक बार दृष्टि भर देख लेने के लिए। इसलिए मैंने कहा दो युक्ति हैं। एक तो नाम है, नाम क्या करता है? नाम समेट देता है आपके मन को, सिमटती है आपकी चेतना। और फिर के दूसरा मार्ग है सत्संग। संत के मुख से सुनिए कैसे हैं प्रभु। जैसे मेरे महाप्रभु कहते हैं, लाल की रूप माधुरी नैनन निरख नेक सखी। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं, संतों ने जो कहा है वो असल में कहा तो आपको मुझे बताने और दिखाने के लिए है। संत ने तो देख लिया, उसने तो अपने भीतर देख ही लिया। जिसने भी कहा उसने कहा आप देखिए, खेलत रास दुलहिनी दूलहु सुनहु न सखी सहित ललितादिक, अरे निरख निरख नैनन किन फूलहु। श्री महाप्रभु कह रहे अरे देखते क्यों नहीं, ये युगल की अद्भुत झांकी, अरे देखिए देखते क्यों नहीं। सूरदास जी कहते हैं, देखो माई सुंदरता को सागर। सूरदास जी का पद है, देखो माई सुंदरता को सागर। एक संत कहते हैं, देख सखी सुंदर श्याम तमाम, देख सखी सुंदर श्याम तमाम। श्री महाप्रभु जी कृपा करके कहते हैं, भला ब्रजनव तरुणी कदम्ब नागरी, निरख करत अधग्रीवा, देखो माई सुंदरता की सीमा। देखो माई सुंदरता की सीमा। तो जो कहा संतों ने वो आपको मुझे दिखाने के ही उद्देश्य से कहा। संत की वाणी का उद्देश्य ही यही है कि संत के नेत्रों से आप और मैं भी देखें। श्री महाप्रभु कहते हैं, लाल की रूप माधुरी नैनन निरख नेक सखी। अरे नेक भी देखो, नरवाहन पर कैसे कृपा हुई। श्री महाप्रभु ने यही तो कहा, नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भर घोष नार, नक सिक सौंदर्य काम दुख निकंदिनी। अरे नरवाहन प्रभु को निहार, स्वरूप। यही दो बातें हैं, प्रभु के स्वरूप और प्रभु के स्वभाव का जो चिंतन है, जो भजन है, जो स्मरण है, वही प्रभु में अनुराग उत्पन्न करता है। नहीं तो ऐसे क्यों चाहेगा मन श्री कृष्ण की ओर, क्यों जाना चाहेगा? मन को कारण दीजिए ना। संसार के पास जाने के अनेक कारण है मन के पास। आंख से दिखाई देता है, कान से सुनाई देता है, स्पर्श से संसार का सुख प्राप्त होता है क्षणिक। सुंदर भोजन का सुख जिह्वा लेती है, स्पर्श का सुख शरीर लेता है, सुंदर दृश्य का सुख नेत्र लेते हैं, शब्द का सुख कान लेते हैं। तो संसार के पास मन को जाने के बहुत सारे कारण हैं। ऐसे श्री कृष्ण के पास मन जाए, आपको कारण देना पड़ेगा मन को। स्वरूप और स्वभाव ये दो बात है, और प्रभाव तो मैंने आपसे निवेदन कर दिया। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, नमामि हरिम परम। पर केवल प्रभाव से प्रेमी हृदय की बात नहीं बनती। प्रेम को प्रभाव से बहुत अधिक लेना देना नहीं है। प्रेम को तो स्वरूप से और स्वभाव से लेना है, थोड़ा स्वरूप से और बहुत अधिक स्वभाव से। प्रेम को स्वरूप और स्वभाव से लेना है। स्वरूप से परिचय कराने की विधि मैंने आपको बताई कि तो नाम जपिए और के संत की वाणी का चिंतन करिए, स्वाध्याय करिए, मनन करिए संत की वाणी का। महाप्रभु तो स्वयं ही कह रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं ना महाप्रभु, निकस कुंज ठाड़े भय, भुजा परस पर हंस, श्री राधा वल्लभ मुख कमल, निरख नयन
हरिवंश। राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। और कहे फिर आचार्य के गुरुजनों के संतों के नेत्रों से प्रभु के स्वरूप का दर्शन करिए, पर आपको अनुभव हो, ये बहुत आवश्यक है। आपको अनुभव, आप देखिए, बिना देखे मान न जाइए, बिना देखे रुक न जाइए, चलिए जब तक आप न देख लें। आपको यदि प्रभु को नहीं दिखाना होता अपना रूप, यदि प्रभु को नहीं कराना होता आपको अपना दर्शन, तो क्यों सुन रहे होते ये चर्चा। मैं तो अगर मैं आपकी मेरी बात करूं, हम सब श्री महाप्रभु के चरणाश्रित कैसे हुए होते यदि श्री जी की इच्छा नहीं होती कि आप और मैं भी सीख लें प्रेम करना, आप और मैं भी सीख ले प्रेम करना। श्री जी की इच्छा नहीं होती तो आप और मैं कैसे इस भीड़ भाड़ से भरे संसार में भटकते भटकते यहाँ वृंदावन धाम में और श्री महाप्रभु के चरणों के निकट आ लगते। श्री महाप्रभु के चरण कमल रूपी नौका आपको मुझे मिल जाते उस पार जाने के लिए जहां विराजे राधा रानी अलबेली सरकार। पर झंझट ये ना, आपके पास समय ही नहीं है विचार करने का। अंग्रेजी में एक कहावत है, काउंट योर ब्लेसिंग्स एवरी डे। जो आपके जीवन में सुंदर है, स्वस्थ है, सुखद है, उसका चिंतन करिए, बार बार धन्यवाद करिए प्रभु का। ऐसे आप भी अपने जीवन में अनुभव करिए श्री जी की कृपा का। आप देखिए, मैं विचार कर रहा था कि जब से ये महामारी का समय आरंभ हुआ, एक बार ऐसा लगा कि जैसे जीवन चक्र रुक सा गया, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया, अव्यवस्थित हो गया। और मैं एकांत में बैठकर जितना धन्यवाद श्री जी के चरणों का करूं, श्री महाप्रभु का करूं, उतना कम है कि जहां सारा संसार त्रस्त हो रहा था, जहाँ सारा संसार इस ऊहापोह में व्यस्त हो रहा था, आपने हमें वृंदावन धाम में अपने चरणों की छाया में रखकर मस्त बना रखा था। आपकी कृपा नहीं है तो क्या है, कृपा का अनुभव करिए। नित्य प्रति मन उज्जवल होता है। बार बार विचार करिए, कैसे आ गए आप इतने भीड़ भाड़ से भरे संसार में, दुख द्वंद से भरे संसार में, ब्रह्मभूल से भरे संसार में कैसे निकल कर आ गए आप। कैसे आपको मुझे महाप्रभु मिल गए, कैसे ये चरण मिल गए, कैसे श्री जी के चरण, जिसके लिए महाप्रभु कृष्णचंद्र कहते हैं, महाभाग्य परिपाक लब्ध राधा पदस्पृहा, जो रज शिव सनकादिक दुर्लभ, सो रज शीस चढ़ाऊं। कहीं किसी कुंज के कोने में बैठकर भजन करने की भावना कैसे मिल गई आपको मुझे। ये आपका मेरा पुण्य है क्या? नहीं, पुण्य से तो ये मिलता नहीं, और पुण्य के अतिरिक्त, पुण्य से अधिक आप और मैं कुछ कर नहीं सकते। फिर ये क्या है? कृपा है। मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान, सुख पाया सुख पाया, सुख पाया। कृपा है। और आरंभ में जैसा मैंने आपको कहा, कृपा, आशीर्वाद, अनुग्रह, यही बल है भाई इस मार्ग पर आगे चलने का। कृपा जल दे नानक सारंग को, होए जाते तेरे नाम वासा, मोहे आही प्यासा तेरे नाम वासा। खूब विचार करिए प्रभु की कृपा का। और श्री कृष्ण से मेरे कृष्ण की ये यात्रा, श्री कृष्ण से मेरे कृष्ण की यात्रा कृपा के ही बल से की जा सकती है। अनुग्रह का बल, कृपा का बल। जैसे मैंने आपको आरंभ में प्रसंग सुनाया ना कि महादेव गए माता सती के साथ कथा श्रवण करने, महर्षि अगस्त्य पूजन कर रहे। महर्षि अगस्त्य के पूजन को देख के महादेव के मन में कोई और बात आती है, माता सती के मन में कोई और बात आती है। अर्जित कर लिया महर्षि अगस्त्य ने आशीर्वाद, किसका? त्रिभुवन गुरु का, महादेव का। अर्जित कर लिया आशीर्वाद, किस प्रकार? मस्तक झुकाकर,
विनम्र होकर। मैं फिर दोहराऊं अपनी बात, श्री कृष्ण से मेरे कृष्ण की ओर चल रहे हैं ना, सर्व के प्रति सद्भाव लेकर चलना भाई, स्वस्थ मन से चलना। मुझे स्मरण आ रहा है श्रीमद् भागवत का वो अद्भुत प्रसंग, जब बालक ध्रुव जाने लगे ना वन में भजन करने, माँ को प्रणाम किया। और मैं तो कहता हूं धन्य वो जननी जिसने 5 वर्ष का बालक, एक बार तो देखा जाए तो मृत्यु के मुख में जाने जैसा था, हिंसक पशुओं से भरा वन, और मां कह रही है कि बेटा जा। साधारण पद क्यों पाना चाहता है? साधारण पद प्राप्त करने के लिए जीवन नहीं मिला, जीवन तो परम पद प्राप्त करने के लिए मिला। जा, नारायण के चरण कमलों की भक्ति कर। मुझे लगता है कि ध्रुव जी की माता संत है, संत ही प्रभु से मिलने की प्रेरणा देता है। संत के अतिरिक्त तो जो है वो संसार में ही धकेलेगा, वो किसी ना किसी भांति आपको संसार के गड्ढे में ही डालेगा। साधु ही है जो प्रभु से मिलने की प्रेरणा देता है, संत ही है जो प्रभु की ओर उन्मुख करता है। मनमुख को सन्मुख गुरुमुख होकर ही तो किया जा सकता है। ध्रुव जी की माता संत है, मां ने प्रभु से मिलने की प्रेरणा दी, ध्रुव जी चले। लेकिन जब जाने लगे तो मां ने कहा बेटा इस मार्ग पर चलने के लिए तन स्वस्थ हो ना हो पर मन स्वस्थ होना चाहिए। बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये, मूल्यवान है, बड़ी काम की बात है कि बेटा इस मार्ग पर चलने के लिए तन स्वस्थ हो, नहीं हो मन स्वस्थ हो। तो ध्रुव जी ने प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा माता की ओर। माता मुस्कुराई, और कितना बड़ा हृदय रहा होगा, इसीलिए मैंने कहा संत है, ध्रुव जी की मां संत है। ध्रुव जी किसी साधारण माता की कोख से उत्पन्न नहीं है, उस संत की कोख से संत आता है, संत की कोख से आए हैं ध्रुव जी। कितना बड़ा हृदय, कितना बड़ा हृदय कि वो बालक से कहती है कि बेटा छोटी मां को प्रणाम करके जाना। कहते हैं कि बालक के मन चित्त को पढ़ने में मां के समान दूसरा कोई नहीं होता। मां ने पढ़ लिया कि इसके मन में कहीं अभाव है छोटी मां के प्रति। क्षत्रिय बालक है, अपमान सह नहीं सकता, क्षात्र तेज जो है वो अपमान नहीं सह सकता। ये क्षत्रिय बालक है, इसका अपमान हुआ सभा में, तो कहीं छोटी माता के प्रति इसके मन में अभाव आ गया है। और माँ कहती है कि बेटा छोटी माँ को प्रणाम करने के लिए जाना। तो आज जा रहा है, ये भी उसी की कृपा है, और अगर इस मार्ग पर तुझे सफलता मिली, तुझे नारायण मिले, तो ये भी छोटी माँ की ही कृपा होगी। ध्रुव के मन को स्वस्थ करके भेजती है माता। आपकी मेरी यात्रा श्री कृष्ण से मेरे कृष्ण की ओर है। सबके प्रति सद्भाव लेकर बढ़ना, सर्व के प्रति सद्भाव, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, प्रसन्न मन से, स्वस्थ मन से। और मैं तो कहूंगा बढ़ना नहीं बढ़ना। भगवान ने तो इतना ही कहा है, मेरी ओर चले मत चले। भगवान ने तो कहा है सन्मुख होई जीव मोहि जब, जन्म कोटि अघनासे तब सन्मुख हुई। एक बार देख ही लीजिए, केवल मेरे कृष्ण कहने की इस भाव यात्रा की ओर एक बार आप अपने लक्ष्य की ओर देख भर लीजिए, इतना ही पर्याप्त है। प्रभु कह रहे बाकी सब कार्य मैं करूंगा, लेकिन स्वस्थ मन हो आपका, सद्भाव हो सबके प्रति, मन मैला ना करिए। अब आजकल तो समय बदल गया, पर मुझे स्मरण है कभी जब पूज्य महाराज श्री के साथ ही बैठकर चर्चा होती थी, तो महाराज श्री के मुख से सुना कि पहले जो गुरुजनों के पास शिष्य आते थे, अब आजकल तो क्या होता है ना, और घर ठीक है, व्यापार ठीक चल रहा है, दुकान ठीक चल रही है। पहले गुरु ये नहीं पूछता था, पहले गुरु पूछता था मन कैसा है, चित्त कैसा है, मन स्वस्थ है ना, चित्त तो स्वस्थ है ना, मन स्वस्थ रहे आपका। सबल मन की आवश्यकता है इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए। मन को दुर्बल ना होने दीजिए, मन को रोगी ना होने दीजिए। मान बढ़ाई ईर्ष्या, इससे मन रोगी होता है, और बहुत लंबा रोग हो तो फिर तो साधारण क्रिया करने की भी शक्ति नहीं रहती। श्रेष्ठ कार्य कैसे होगा? भजन, आत्म कल्याणी तो श्रेष्ठतम कार्य है, इसको करने के लिए तो मन का बहुत सबल होना आवश्यक है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं भक्ति करे कोई सूरमा।
मैं फिर कहूं श्री कृष्ण से, मेरे कृष्ण की ओर चले हैं आप और मैं, यही प्रेम का पथ है। मेरे कृष्ण, मेरे कृष्ण, मेरे कृष्ण। अस अभिमान जाई जने भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुगंध आती है इससे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। जब संबंध बनता है ना भगवान से, तो सुगंध आती है भीतर से, एक आपको भी आनंदित करती है, सारे संसार को प्रसन्न करती है। जब गाती है ना मीराबाई, थारी छवि प्यारी लागे राज राधावर महाराज, राधावर महाराज। ये संसार सगा नहीं कुया, सांचा सगा गिरधर जी। तो स्वरूप देखना हो कैसे हैं प्रभु, मैं तो क्या वर्णन करूं, पर संतों ने दिखाने की चेष्टा की है, प्रयास किया है, कृपा की, अनुग्रह किया है आपको मुझे प्रभु का स्वरूप दिखाने का। और महाप्रभु तो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह देते हैं, जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में गुह्यतम ज्ञान दिया ना। भगवान ने कहा कि अर्जुन, ये गुप्त से गुप्त और अति गुप्त बात मैं तुझसे कह रहा हूं, कि जो परम सत्य है ना वो तेरे सामने खड़ा है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि ये वेदों की श्रुतियां जिसे खोजती हैं ना, वो कोई और नहीं है, मैं ही हूं। अब अर्जुन को पहले पहले विश्वास नहीं हुआ, आप ही। अब भगवान को लगा भाई हमारा मित्र है, मान जाएगा, नहीं माना, तो फिर भगवान को विराट स्वरूप दिखाना पड़ा। डांटा फटकारा भी, मन मना भव मद भक्ता मत्याजी माम नमस्कुरु। भगवान ने कहा अर्जुन से, अरे मन लगा मुझ में, मैं ही हूं। और ये अति गुप्त जिसे कोई नहीं जानता, वो आज मैंने तेरे सामने कह दिया। ऐसे ही बहुत अधिक प्रीति हो जिस पर, तो उसके सन्मुख तो रहस्य की बात भी प्रकट कर दी जाती है। ऐसे ही श्री महाप्रभु की भी आप पर, मुझ पर बड़ी प्रीति है, बड़ा प्रेम है, बड़ा अनुग्रह है, इसीलिए महाप्रभु ने भी ये रहस्य की बात प्रकट कर दी। राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। इससे पहले तो अर्जुन ये जानते थे ये श्री कृष्ण हैं, पर इसके बाद अर्जुन ने कहा ये सर्वस्व हैं, ये सर्वस्व हैं, इनके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वासुदेव सर्वम, ये जान लिया अर्जुन ने। उसके बाद तो महाप्रभु ने भी कृपा करके आपको मुझे ये रहस्य बता दिया है कि मेरे नेत्रों से देखो, और महाप्रभु के नेत्रों से देखना अर्थात कै वाणी हरिवंश की कै हरिवंश ही नाम का दीपक जलाइए, रूप का उजियार होगा, रूप का प्रकाश होगा, मन का अंधेरा दूर होगा और अंतर का अंधकार दूर होगा, भीतर का कलुष जाएगा। फिर मैं आपको एक बात और यहां कह दूं, एकदम से नहीं होगा भाई, जल्दी ना करना, संभल संभल पग धरना। और मैंने तो कुछ देर पहले कहा, जो रोज हारने के लिए तैयार हो वो खड़ा हो, जो नित्य प्रति हारेगा। अभी आप अपने साथ ये जो युद्ध होगा आपका, आप नित्य प्रति हारेंगे। हाँ भाई, मैं सच कह रहा हूं, आप नित्य प्रति हारेंगे। पर हारे ही रस पाइए उल्टी प्रेम की चाल। पर मैं ये कहूंगा, संसार को जीतने से अच्छा है साधक बनकर स्वयं से हारिए, स्वयं को हारिए। संसार को जीतने से कहीं अच्छा है प्रभु के चरणों में स्वयं को हार जाइए। ये जो भक्तों के शब्द हैं ना, मौसम कौन कुटिल खल कामी, गोस्वामी जी कह रहे तू दयालु दीन हो, तू दानी हो, भिखारी हो, प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंजहारी। आपको क्या लगता है चापलूसी कर रहे हैं संत भगवान की? ये संतों के हृदय के जो उद्गार हैं, ये बताते हैं, जूझे अपने आप से, इन दुर्गुणों को सन्मुख पाया भीतर, लेकिन फिर प्रभु के चरणों में जैसे थे वैसे स्वयं को निवेदित कर दिए। जो हम भले बुरे सो तेरे, जो हम बुरे सो
महाप्रभु कह रहे हैं, एक श्री महाप्रभु जी की वाणी का ये भाव है, मुझे बड़ा प्रिय है। श्री कृष्ण का कैसा है स्वरूप। अच्छा, एक और बात कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसे। अब कंस को कुछ और दिखाई पड़े थे कृष्ण, मथुरा वासियों को कुछ और दिखाई पड़े थे, पर आपको मुझे तो संतों के पीछे चलना है। संत को क्या दिखाई पड़ता है? देखने वाले बहुत हैं, भगवान को बहुतों ने देखा है, अपनी अपनी दृष्टि से देखा है, किसी को क्या दिखाई पड़ा, किसी को क्या दिखाई पड़ा, पर हमें ये देखना है संत को क्या दिखाई पड़ा। कहो नानक हम यही हवाले राखो संतन पाछे। आपको मुझे तो संत के पीछे चलकर देखना है। महाप्रभु कहते हैं, महाप्रभु क्या दिखाते हैं? श्री कृष्ण का स्वरूप, कुंज विहारी का स्वरूप। लाल की रूप माधुरी नैन निरख नेक सखी। सबसे पहले तो कितना सुंदर संबोधन है। महाप्रभु कह रहे हैं, अरे इन नेत्रों से नेक श्री कृष्ण के इस स्वरूप का दर्शन तो करो। सबसे पहला प्रसाद क्या है? श्री कृष्ण के स्वरूप चिंतन का, श्री कृष्ण के स्वरूप दर्शन का प्रथम प्रसाद क्या है? मनसी जमन हरर हास सावरो सुकुमारी रास। मनसी जमन हरर हास सावरो सुकुमारी रास। नख सिख अंग अंगन उमग सौभग सीम सखी। लाल की रूप माधुरी नैनन निरखने का सखी। सबसे पहला महाप्रभु कह रहे हैं, मन से जो मन हरन हास। जो श्री ठाकुर जी की मंद मंद मुस्कनियां है, वो क्या करती है? कामना के ताप का निवारण करती है। जो कामना का ताप है, जिससे तप रहा है ये उर अंतर, कहीं भी तो चैन नहीं पड़ता। मन को, चित्त को कहीं भी तो चैन नहीं पड़ता। कभी कभी आपने देखा होगा, अब खबर नहीं आपको कभी ऐसा स्वप्न आया कि नहीं, आपको ढेर सारा धन मिल गया, कभी आया ऐसा स्वप्न किसी को? नहीं हंसी नहीं, बताइए कभी आया ऐसा स्वप्न? आया ढेर सारा धन मिला हो, या बहुत बड़ा महल आपको दिखाई पड़ा हो, बड़ा सारा सोना चांदी हीरा मोती, माने कंचन कामिनी स्वप्न में भी दिखाई पड़ता है। इच्छा जीव को चैन से सोने भी नहीं देती, स्वप्न में भी मन भटकता है। कुछ लोग तो मैंने देखे, वो तो नींद में बात तक करते, बात छोड़ो कुछ तो उठ के चल देते, गिर पड़ते। कहने का तात्पर्य ये कितनी दुर्दशा है, सो भी नहीं पाता जीव। ये जो मन की इच्छा है, जो कामना का ताप है, ये कहां चैन लेने देता है जीव को। और श्री कृष्ण के स्वरूप दर्शन का, स्वरूप चिंतन का प्रथम प्रसाद क्या है? मनसी जमन हरन हास सावरो सुकुमार रास। मनसी जमन हरन हास। वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो। आपको एक खबर और दे दूं भाई, जितनी सुविधा ब्रज के भक्तों को मिली है उतनी किसी को नहीं मिली, मिलेगी भी नहीं। यहां तो सीधे सीधे प्रभु ने आज्ञा दे दी है, रूप का दर्शन भी करिए, चिंतन भी करिए, वर्णन भी करिए, अन्यथा सब जगह पर तो मर्यादा है।
अब बुरी दृष्टि से, बुरी दृष्टि का मतलब है ऐसी वैसी दृष्टि से आप नारायण को नहीं देख सकते। लक्ष्मी जी बुरा मान जाती है, उनके पति हैं, केवल उनके हैं, आप नहीं दे सकते। और श्री राम की बात करें तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वहां तो उनके दरबार में तो किस प्रकार आपको खड़े रहना है, कैसी आपकी दृष्टि हो, कैसे आपके शब्द हो, उसका खूब ध्यान रखना पड़ता है। ये सुविधा केवल यही है। आड़ा टेढ़ा उल्टा सीधा जो आए सो कह दीजिए, आप सो कह दीजिए। वो तेरे नैन बड़े कजरारे, आप कह सकते हैं किसी को, कहकर देखो, भगवत अपराध हो जाता है इससे। कहना भी नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, आप ऐसा नहीं कह सकते। वहां कौशल्या अम्बा के सन्मुख जब प्रकट हुए प्रभु, तो मां को कहना पड़ा, बोले प्रभु ऐसे में कैसे आपको लाल लड़ाऊं, थोड़ा छोटे हो जाइए। तब सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुए बालक सुरभूपा। पर प्रभु की कृपा कैसी है, प्रभु के चरित्रों की महिमा क्या है। मेरे तुलसी बाबा कहते हैं, यह है चरित जय गावई, हरिपद पावई, तेना परई भवकूपा। पर कौशल्या अम्बा को कहना पड़ा कि प्रभु थोड़े छोटे हो जाइए। तो ये सुविधा कहीं नहीं है भाई। आप नहीं कह सकते तेरे नैन बड़े कजरारे और काजल से कारे कारे, चाल अजब मतवारी, कह सकते हैं? आप नहीं कह सकते। आपने कभी किसी को संबोधन में भी तू का प्रयोग करते नहीं देखा होगा, नहीं कह सकते। अच्छा ही नहीं लगेगा, आपको ही नहीं लगेगा ठीक से कि आप कुछ ठीक कर रहे हैं, आपके भीतर ही कुछ लगेगा कि नहीं, ये अनुचित हो रहा है। क्षमा करना, श्री कृष्ण के अतिरिक्त आप कह सकते हैं किसी को तू? ना, नहीं कह सकते। विचार करो, नहीं कह सकते। ये सुविधा केवल यही है। जो 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 मन में आए सो कह दीजिए। और मैं तो कहता हूं गोपिका सा भाव न हो, यहां कुब्जा की भी स्वीकृति है, यहां उसे भी स्वीकार किया जाता है, यहां किसी को निराश किया ही नहीं जाता, यहां कुब्जा की भी स्वीकृति है। भले श्रीमद् भागवत में कुब्जा के भाव की निंदा की गई, ठीक है, महापुरुषों की दृष्टि से वो अनुचित ही था, अनुचित है। पर मैं कहता हूं श्री कृष्ण ने स्वीकार किया, प्रभु ने स्वीकार किया, निराश नहीं किया। ये स्वरूप भी है और ये स्वभाव भी है, ये श्री कृष्ण का स्वभाव। मैं इसकी चर्चा भी करूंगा। पर श्री महाप्रभु कह रहे, मन से जो मन हरन हास और सांवरो सुकुमार रास। और प्रभु की जो सुकुमारता है, जो सुकोमलता है, वो मन की कठोरता दूर करती है। प्रभु के स्वरूप चिंतन का एक प्रसाद है, प्रभु के स्वरूप चिंतन की एक महिमा है। ये जो भी संत लीला चिंतन करते हैं, वो इस रूप के उजियार में ही तो देह गए कि आसक्ति का अंधकार दूर होता है, कहीं देहाध्यास जो समाप्त होता है। मैं आपको एक घटना सुनाऊं जो बिल्कुल अभी की घटना है, सत्य घटना है। भोली सखी जी, उनको शरीर में कोई रोग हुआ जिसके कारण डॉक्टर ने कहा कि आपकी शल्य चिकित्सा करनी पड़ेगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऐसा हुआ था। तो डॉक्टर ने जो कहा कि जब पहले आपको एनेस्थीसिया दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि ये हमें न दीजिए, हम होश में हैं ही नहीं, तो आप हमें अब और क्या बेहोश करेंगे, न दीजिए। डॉक्टर ने कहा इतना बड़ा ऑपरेशन और बिना इस दवा के कैसे दिया जाएगा, हम लोग शल्य चिकित्सा कर ही नहीं सकते। बोले ये दवा मैं नहीं ले सकता। तो भोली सखी जी का हठ मानना पड़ा चिकित्सकों को, और बिना वो दवा दिए गए उनकी पूरी शल्य चिकित्सा हुई। भोली सखी जी अपना अनुभव बताते हैं उसके बाद कि पहले केवल मैंने नाम का जप किया, थोड़ी पीड़ा हो रही थी। नाम की कृपा से जैसे ही रूप का प्रकाश हुआ, मुझे खबर नहीं पड़ी कब चिकित्सा हो गई, कब वो शल्य चिकित्सा पूरी हो गई। जैसे ही नाम की कृपा से रूप का प्रकाश हुआ
और ये कोई किसी और युग की काल की घटना नहीं है, अभी की बात मैं आपसे बता रहा हूं।